अब क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो ये बिजनेस है, कॉमर्स है, ट्रेड है, ये सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, राइट? और इनके बीच में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस भी है, लेकिन दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। बिफोर हम स्टार्ट कि कैसे बिजनेस, कैसे इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड एक दूसरे से रिलेटेड है, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस चार्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कॉमर्शियल एक्टिविटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी बोथ आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। आप बिना कॉमर्शियल एक्टिविटी के और बिना ट्रेडिंग के कोई भी इंडस्ट्री मार्केट में रन नहीं हो सकती है। कॉमर्स हमेशा इंडस्ट्री को हेल्प करता है बिफोर प्रोडक्शन और आफ्टर प्रोडक्शन। कैसे? आई टेल यू। एक इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है? तो वो रॉ मटेरियल वो कहां से आएगा? वो सप्लायर के साथ में आएगा। सप्लायर के साथ आपको क्या करनी पड़ेगी? डील करनी पड़ेगी, ठीक है? तो बिफोर प्रोडक्शन भी आपको कॉमर्स करना होगा। जब प्रोडक्शन हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू एंड कंज्यूमर यानी रिटेलर्स और होलसेलर्स के तक पहुंचाना है। ये काम भी किस में आता है? कॉमर्स में आता है। इसलिए कॉमर्स जो है वो हमेशा इंडस्ट्री को हेल्प करता है बिफोर एंड आफ्टर प्रोडक्शन, ठीक है? एट द सेम टाइम ट्रेड ऑल्सो प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल। कैसे? कि ट्रेड में बेसिकली गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग रहता है, ठीक है? और जो कॉमर्स है, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द कॉमर्स। ट्रेड जो है वो कॉमर्स का न्यूक्लियस है। वाई? बिकॉज आप ये कॉमर्स तब कर पाएंगे जब दो पार्टीज के बीच में क्या होगी? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, ठीक है? अगर आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है, और आप अपना प्रोडक्ट जो है होलसेलर्स को, रिटेलर्स को अगर आप दे रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट किसे दे रहे हो? आप अपना प्रोडक्ट, एक मिनट, आप हो कंपनी में, आप हो प्रोड्यूसर, ठीक है? आप अपना प्रोडक्ट किसे दे रहे हो? आप अपना प्रोडक्ट होलसेलर्स और रिटेलर्स को आप अपना प्रोडक्ट दे रहे हो। तो होलसेलर और रिटेलर्स के बीच में क्या हो रहा है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ ईदर मनी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सेम ट्रेडिंग के अंदर भी बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इसलिए ट्रेडिंग भी पॉसिबल। ट्रेडिंग इज द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ कॉमर्स की कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत है। तो इसीलिए जो तीन टर्म्स हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। बिना ट्रेडिंग के कॉमर्स पॉसिबल नहीं है, और बिना कॉमर्स और ट्रेडिंग के कोई भी इंडस्ट्री अपना बिजनेस रन नहीं कर सकती है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इंडस्ट्री ऑलवेज प्रोवाइड अ बेस फॉर कॉमर्स, एंड कॉमर्स सर्व एज ए बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री है तो कॉमर्शियल एक्टिविटी है, और कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो इंडस्ट्री अपना बिजनेस कर रही है। तो ये है इंटर रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। चलिए, अभी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज ट्रेड, बट अल्टीमेटली हमारा जो मेन पर्पस है यूनिट 1 का, वो ये है, हमें समझना है कि बिजनेस होता क्या है, ठीक है? तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट पीपीटी में, हम चलते हैं बिजनेस क्या है। बिजनेस को समझने के लिए हम बिजनेस को तीन तरीके से समझ सकते हैं। हम बिजनेस को एज ए कॉमर्स डिफाइन कर सकते हैं, बिजनेस को हम एज ए ऑक्यूपेशन डिफाइन कर सकते हैं, और बिजनेस को हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। जब हम कॉमर्स की बात आती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको बाइंग एंड सेलिंग तो करनी पड़ेगी, और जो बाइंग एंड सेलिंग है, जो ट्रेडिंग है, ये सभी क्या है? ऑल आर द पार्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस। सो बिजनेस इज, we can define the business as a commerce that people produce, people exchange and people trade goods and services. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप परचेजिंग भी करोगे, आप अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड भी करोगे, एक्सचेंज भी करोगे, तो वो होता है आपका बिजनेस। या एक्सचेंज मनी भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। हम बिजनेस को एज अ ऑक्यूपेशन भी बता सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश में एक बहुत अच्छी लाइन है, दैट बिजनेस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। यस, एब्सोल्युटली, बिजनेस करना हर इंसान का काम नहीं है, ठीक है? बिजनेस करने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? और बहुत से लोग बिजनेस को अपना ऑक्यूपेशन बनाते हैं बिकॉज उनके पास वो स्पेशलाइज स्किल और स्पेशलाइज एबिलिटी है कि वो इजिली से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं कस्टमर के लिए,
ठीक है। तीसरा एक्सप्लेनेशन है आपका कि हम एक बिजनेस को एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते। मैंने क्या बताया था आपको पहले लेक्चर में, ध्यान से वापस सुनना, कि एक बिजनेस करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होते हैं, और उन लोगों को कंपनी के एक बिजनेस में मैनेज करने के लिए हमें उनको अथॉरिटी देना होता है, हमें उनको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होता है, हमें उन्हें कंपनसेशन देना होता है। ठीक है, और ये सब चीजें एक किसका पार्ट है? ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग इन अ बिजनेस। तो बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जिनके पास हमें अथॉरिटी देनी पड़ती है, उन्हें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, और वो लोग सब मिलकर एक साथ काम करते हैं सो दैट दे कैन मेक द बिजनेस सक्सेसफुल। अब एक बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बिजनेस की क्या नेचर होता है बिजनेस का? देखिए, पहली चीज, बिजनेस हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। एक होता है बायर, एक होता है सेलर्स। ठीक है, बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अब जो वो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज गुड्स का भी हो सकता है और वो एक्सचेंज सर्विसेज का भी हो सकता है। इवन बिजनेसेस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन जो है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये बिटवीन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ये ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर और सप्लायर भी हो सकता है, ये ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर और एंड कंज्यूमर भी हो सकता है। तो ट्रांजैक्शन मल्टीपल, एक बिजनेस करने के लिए आपको बहुत तरीके के ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, तब जाके आपका बिजनेस फुल्ली कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तीसरी चीज बिजनेस की कि ये सब काम इसलिए किया जाता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट। एब्सोल्युटली, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको क्या बताया था, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए स्किल्स, और स्किल्स भी ऐसी जो क्या कर सके, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। हाँ जी, बिजनेस करने के लिए हमारे पास बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए, जिससे ये पता हो कि हम एक बिजनेस से कैसे इकोनॉमिक सक्सेस गेन कर सकें। ठीक है, थोड़ी और हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी बिजनेस बिना रिस्क और बिना अनसर्टेनिटीज के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने अपना बिजनेस का प्लान बनाया, आपने आने वाले 5 साल में आपने सोचा कि मैं बिजनेस को कहां से कहां लेकर जाऊंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आपका प्लान आप ही के प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहे। कभी कभी मार्केट में चेंजेस आ जाते हैं, अनसर्टेनिटी, जैसे कोविड हुआ, कोविड होने के कारण बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो बिजनेसेस रेडी नहीं थे रिस्क और अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बिजनेस हमेशा बायर्स और सेलर्स के बीच में होता है। बिजनेस करने का मेन पर्पस प्रॉफिट तो है, साथ साथ बिजनेस करने का मेन प्रॉफिट है प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन कैसे करते हैं? कि वो जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, आपने प्रोडक्शन कर लिया बस यही बिजनेस नहीं है। आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? आपको अपना प्रोडक्शन करके जो प्रोडक्ट है उसे कहाँ भेजना है? मार्केट में, उसकी मार्केटिंग करनी है, तब आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपको मिलेगा बेनिफिट, आपको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बिजनेस है, मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करता है, और कभी कभी वो गुड्स एंड सर्विसेज भी देता है। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स दो टाइप के होते हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसके बाद उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकता। जबकि प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं कि उनको परचेस करने के बाद आप उसको किसी और प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज करके आप कुछ और नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं टीवी हो गया, सोप हो गया, तो वो वन टाइम कंजप्शन है, आपने परचेज किया और आपने उसे कंज्यूम किया, उसका आप कोई फर्दर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे टायर्स हो गए, तो टायर्स का बाद में क्या यूज होता है कि उसको कार में यूज किया जाता है और तब जाके वो कार पूरी बनती है। ठीक है, और बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने से आप बहुत सारी सोशल ऑब्लिगेशंस भी फुलफिल करते हैं। यानी आप एक, तो सबसे पहली ऑब्लिगेशंस क्या आती है? सोशल ऑब्लिगेशन, कि आप लोगों की नीड सेटिस्फाई करते हैं, पहली बात। दूसरा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं आप। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करते हैं। तो ये सब काम किसका ऑब्जेक्टिव होता है? एक बिजनेस का होता है।
ठीक है, तो ये है, हमने ये सब पढ़ा कि एक बिजनेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बिजनेस के एक्चुअली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को हम बड़े बड़े मोटे तौर पे 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है हर बिजनेस का होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा बिजनेस जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है आपका ह्यूमन, ठीक है, कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो। तीसरा जो होता है वो होता है सोशल, और लास्ट होता है कि आपने अपने देश अपने नेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। दूसरा, प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर क्रिएट करना। और तीसरा, बिजनेस तभी सक्सेसफुल है जब आपका बिजनेस जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। सेकंड हम बात करते हैं सोशल ऑब्लिगेशंस की। सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि पहली जो बिजनेस का मेन पर्पस होता है, ये देखिए हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा ये बोलते हैं, वो हमेशा मेड इन इंडिया प्रमोट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने नेशन को सेल्फ रिलायंट बनाएं, किसी और कंट्री पे हम डिपेंड नहीं रहे। इसका कारण ये कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी गुड्स के लिए अगर हम दूसरी कंट्री पर डिपेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए डबल प्राइस हमें पे करना होता है। जैसे पेट्रोल की हम बात कर लें, ठीक है, तो बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है कि प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस में सोसाइटी को देना, ताकि वो अपनी नीड को कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में सेटिस्फाई कर सके। ये होता है पहला सोशल ऑब्जेक्टिव। दूसरा ये है कि आपकी कंपनी में, मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस करने के लिए हमें लोगों ग्रुप चाहिए, हमें ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों से अगर काम करवा रहे हो तो आपको उनको पैसा, क्या देखिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है, ठीक है। हर काम के बदले में उन्हें पैसा मिलना चाहिए, और जो पैसा है वो पैसा होना चाहिए फेयर। फेयर का मतलब किसी की कास्ट, किसी की क्रीड, किसी के जेंडर को देख के उनके पेमेंट में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा एक और होता है कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। बिल्कुल, बिजनेस करने के लिए आपको लोग चाहिए, लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है। इवन गवर्नमेंट ने भी एक रूल बना दिया है कि कोई भी बिजनेस आप किसी भी एरिया में एस्टेब्लिश करते हो तो आपको वहां की जनता को वहां की 70% जनता को आपको पहले एम्प्लॉयमेंट देना, बाद में आप दूसरी बाहर की जनता को लेकर आ सकते हो, ठीक है। सबसे देखो, बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? मेरे हिसाब से बिजनेस डिपेंड करता है कस्टमर पे, बिजनेस डिपेंड करता है दूसरा इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स जैसे पैसा, ब्लड, पैसा जो है वो मनी एक तरीके का बिजनेस का ब्लड है। जैसे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी तब तक जिंदा है जब तक हमारी बॉडी में ब्लड है, वैसे ही बिजनेस तब तक जिंदा है जब तक उसके पास पैसा आ रहा है। और पैसा कौन लगाता है? इन्वेस्टर लगाता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है तो आपको इन्वेस्टर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, उनको टाइम टू टाइम बेटर फेयर रिटर्न देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ सोशल वेलफेयर के बारे में। सोशल वेलफेयर मतलब आजकल क्या हो गया है, कंपनीज जो है अच्छे लेबर को, अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फैसिलिटीज देती है। जैसे फ्री चाइल्ड एजुकेशन वो देती हैं, फॉर एग्जांपल वो हॉस्पिटल फैसिलिटीज देती हैं, स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी फैसिलिटीज देती है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं नीतू अंबानी का, उनका अपना खुद का एक एनजीओ है, ठीक है। और उस एनजीओ के थ्रू वो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो पुअर किड्स हैं, उन्हें वो एजुकेशन देती है, फ्री एजुकेशन देती है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका सोशल वेलफेयर है, ठीक है। इसके साथ साथ बिजनेस और गवर्नमेंट, इनका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही आपको अलाउ किया है बिजनेस करना, ठीक है। अगर आप टाइम पे गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करोगे, उनके ड्यूज नहीं पे करोगे, इट गोना बी सो टफ टू डू द बिजनेस, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे ऑब्जेक्टिव पे, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन मतलब जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, आपको उन लोगों के लिए भी क्या देना है? आपको उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देने की जरूरत है, ठीक है। इसके लिए, इसीलिए कंपनी क्या करती है? अच्छी एचआर
पॉलिसीज बनाती है, उसमें उनको डीए एचआरए देती है, उनको बेटर फैसिलिटीज देती है, जैसे अगर वर्कर हैं तो उनको रेस्ट रूम फैसिलिटी मिलता है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, उनको कैंटीन फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये सब आती है आपकी लेबर वेलफेयर के अंदर। इसके साथ साथ कंपनी, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक बिजनेस डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस को करने वाले और आपके साथ जो लोग हैं वो कितने टैलेंटेड है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो मैन पावर है वो एक कंपनी का सबसे बहुमूल्य पूंजी है। उसी को आप अगर उसी पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो एक बिजनेस का मेन पर्पस ये होता है कि जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है, उनकी स्किल्स इंप्रूव करना ताकि वो कंपनी को बेटर आउटपुट दे सके, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात है कि मेरा ये मानना है कि मल्टीपल माइंड से सिंगल माइंड से मल्टीपल माइंड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिंगल माइंड एक आइडिया जनरेट करेगा लेकिन मल्टीपल माइंड मल्टीपल आइडियाज जनरेट करते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है टीम वर्क को। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलें, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हुए, एक दूसरे को हेल्प करें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, वो है नेशन। आप बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको परमिट कर रही है बिजनेस करने के लिए, इसका एक कारण है कि आप नेशन, अपने देश के लिए भी कुछ अच्छा करें। बिजनेसेस का मेन पर्पस क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वो ऑप्टिमली यूटिलाइज करती है ताकि वो अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बना सके। सेकंड, उनका मेन फोकस ये रहता है कि जितने भी, देखिए, बिजनेस करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज का। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्कोप दे रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस को डेवलप करने का, ठीक है। तो बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं स्कोप देते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने का, ठीक है। इवन अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो और अगर अपना बिजनेस आपने कुछ किसी पर्टिकुलर सिटी के बैकवर्ड एरिया में अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप वहां बिजनेस जब आप स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोकल आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, आप कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दोगे, तो अल्टीमेटली आप उनका डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बिजनेस के। बिजनेस करना मतलब आपको ना केवल अपने बारे में सोचना है, आपको सोसाइटी के बारे में, आपको नेशन के बारे में, और जो लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़े हैं उनके बारे में भी आपको सोचने की बहुत जरूरत है। और ये सब आते हैं आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में। अब मैंने आपको अभी एक सबसे अच्छी चीज क्या बताई थी कि एक बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है और सिमिलर एक्टिविटीज को हमें क्लब करना होता है, उनका हमें क्या बनाने देना होता है, एक डिपार्टमेंट बना देना होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक बिजनेसेस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस फंक्शन। सो बेसिकली हमने फोर टाइप के बिजनेस फंक्शन है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। एक बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें लोग चाहिए, यानी मैन पावर चाहिए, ठीक है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिजनेस में होती है वो ये होती है मैन पावर। मैन पावर यानी कि हर एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसकी कंपनी में, उसके बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी टेक केयर करना, उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनका ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, ये सब क्या पार्ट होता है, आपका एचआर का पार्ट होता है। ये सारी एक्टिविटीज एचआर डिपार्टमेंट में आ जाती है। अब लेबर आपके पास में है, अब आपको चाहिए पैसा, क्यों, क्योंकि उसी पैसे से वो लेबर क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेस करेगा, मशीन परचेस करेगा, ठीक है, मार्केट में प्रमोशन करेगा। तो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है फंक्शन, और ये डिपार्टमेंट क्या करता है, पैसे का आना जाना, कहां से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, हमारी फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फ्यूचर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उससे हमारा ये पर्टिकुलर फंक्शन डील करता है। पैसा हमारे पास है, लेबर हमारे पास है, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ऑपरेशन। हर बिजनेस का मेन एम होता है टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसकी क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी, उसकी रीजनेबल प्राइस आपको चार्ज करना पड़ेगा। ये सारी बात, ये सारी एक्टिविटीज किस फंक्शन में आती है, ऑपरेशन में आती है। अब आपके पास ऑपरेशन है, आपके पास प्रोडक्शन आपने किया, ठीक है, पैसों से आपने मशीन खरीदी, लेबर आपने मशीन पर लगाए ताकि वो उसे अच्छे से ऑपरेट कर ले, और फाइनली अब आपके पास क्या आ गया है, प्रोडक्ट आ गया है।
प्रोडक्ट को तो आप अपने कंपनी में नहीं रखोगे। अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट किसके लिए बनाया? आपने प्रोडक्ट बनाया है कस्टमर के लिए। अब आप क्या करोगे? अब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट करोगे। उस प्रोडक्ट सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करोगे। आप ये देखोगे प्रोडक्ट की, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे। फिर आप उसका प्रमोशन करोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ये सारी मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज किसमें आती है? मार्केटिंग में। तो बेसिकली एक बिजनेस करने के लिए आपको 4 फंक्शन परफॉर्म करना है। पहला फाइनेंस, पैसा। दूसरा लेबर, एचआर। तीसरा प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बनाना, ऑपरेशन। और लास्ट है प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, दैट इज मार्केटिंग।